यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका, जिनकी वाणी शब्दातीत वचनातीत है, ऐसे चैतन्यमयी रहस्यमयी सद्गुरु के चरणों में अनंत अनंत वंदन। हे गुरुदेव, सत्संग में ये बात आती है कि आत्मा का अनुभव होने के बाद ही देव गुरु की सच्ची श्रद्धा होती है तथा सम्यक दर्शन होने के बाद ही सत्पुरुष की सच्ची पहचान होती है। लेकिन हमने तो यही सुना कि सत्पुरुष की पहचान के बिना आत्मा की पहचान नहीं होती है तथा आत्मसिद्धि की 17 नंबर की गाथा में 3 प्रकार के संकेत बताए। उसमें बताया कि सत्पुरुष की पहचान को प्रथम संकेत कहा और आत्मा के निर्णय को दूसरा संकेत कहा और आत्मा के अनुभव को तीसरा संकेत कहा। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि हूँ परमात्मा छू नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर और मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर। तथा पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है कि भाई, निश्चय नक्की हुए बिना व्यवहार नक्की नहीं होता है। तो जिज्ञासा यह है कि देव शास्त्र गुरु या सत्पुरुष की पहचान पहले होती है कि आत्मा की, तथा 3 प्रकार के संकेत के बारे में भी बताने की कृपा करना, समाधान देना। बहुत समय से 3 प्रकार के संकेत के बारे में जानने की जिज्ञासा है, समाधान दीजिएगा। पत्रांक नंबर 751 में 3 संकेत की बात कही है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। ऐसी यथार्थ श्रद्धा होने का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के अनेक भेद है। सम्यक दर्शन के मुख्य 2 भेद है, नैसर्गिक सम्यक दर्शन और अधिगमत सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के 3 भेद भी है, औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के 3 भेद और है जो परम कृपालु देव ने वचनामृत के 791
51 नंबर के पत्र में बताया है। और सम्यक दर्शन के 10 भेद है जो तत्वार्थ सूत्र में आज्ञा आदि 10 भेदों का वर्णन किया है। सम्यक दर्शन के कितने ही भेद हो, अब प्रयोजन हमें क्या है वो सिद्ध करना है। तुम अपनी आयुष्य को अभी अच्छी तरह जानते हो कि आयुष्य बहुत अल्प है, तो इन भेदों में तुम गहराई में जाकर उन भेदों की परिभाषाओं को समझने में अपना अधिक समय बिताओ। उससे अधिक मैं ये चाहूँगा कि चैतन्य तत्व के स्वरूप में ही चिंतन हो, क्योंकि जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट होता है उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि सभी सम्यक दर्शन के भेद है उन भेदों को वह जानता हो। फिर भी ये जानने की जिज्ञासा हुई है, इसलिए मैं थोड़ा स्पष्ट करूं। सबसे पहले परम कृपालु देव ने जो कहा कि पहले तू सच्चे गुरु की पहचान कर, वो पहला संकेत का, और फिर अनुभवांश कि कुछ अंशों में ऐसी अनुभूति निर्णय होना, उसे दूसरा संकेत कहा। और तीसरा संकेत कि प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभव उस समय जो प्रकट होता है वो तीसरा संकेत का। सीधी सी बात है, इतनी लंबी जो शंका पूछी है संक्षिप्त में भी यह पूछी जा सकती थी। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा पहले होती है कि मैं भगवान आत्मा हूं, यह श्रद्धा पहले होती है। अब सीधी सी बात यह है। भाषा जो बोलने की है वो बोलने की भाषा को समझना और वस्तु के स्वरूप को समझना। परम कृपालु देव ने जिस भाषा का उपयोग किया है वह भाषा स्थूल भाषा है, और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने जिस भाषा का उपयोग किया है वो सूक्ष्म दृष्टि से, वो निश्चय की मुख्यता से वो प्रयोग किया है। देवशास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा के बिना आत्मा की यथार्थ श्रद्धा कैसे होगी? इसमें जो सबसे पहले ये लिखा कि आत्मा की श्रद्धा होने के बाद, आत्मा का अनुभव होने के बाद ही देव गुरु की सच्ची श्रद्धा होती है, इसमें मैं थोड़ा सुधार दूं। इन्होंने लिखा है आत्मा का अनुभव होने के बाद देव गुरु की सच्ची श्रद्धा होती है। आत्मा का अनुभव होने के बाद नहीं, आत्मा का अनुभव होने पर देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा होती है। माने 4 बजे आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हुई तो बाद में, माने कभी बाद में नहीं, वो उसी समय, ऐसा वो बाद का भाव है कि चैतन्य तत्व में जब एकत्व हुआ उसी समय ये श्रद्धा हुई है। ये कि पहले जीव तत्व की श्रद्धा हो और बाद में फिर संवर निर्जरा मोक्ष तत्व की श्रद्धा हो, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। जिस समय निर्विकल्प अनुभूति हुई उस समय यह श्रद्धा होती है, और उससे पहले ये जो श्रद्धा देव शास्त्र गुरु की होती है कि यही सच्चे देव है, यही सच्चे शास्त्र और यही सच्चे गुरु, वो जो श्रद्धा अनुभूति के पहले है उसे श्रद्धा कहे या न कहे, तो स्थूल दृष्टिकोण से इसे श्रद्धा कह सकते हैं। उसको थोड़ा इस अर्थ में समझे कि जो मिथ्यात्व है वो मिथ्यात्व 2 प्रकार के हैं। एक तो है गृहीत मिथ्यात्व और दूसरा अगृहीत मिथ्यात्व। अब इसको समझना, गृहीत मिथ्यात्व और अगृहीत मिथ्यात्व। और सम्यक दर्शन में 2 प्रकार से, एक सच्चे देवशास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा और मैं भगवान आत्मा हूं ऐसी यथार्थ श्रद्धा। अब इसको ऐसे घटित करो कि अगृहीत मिथ्यात्व और गृहीत मिथ्यात्व में 2 भेद कहे ना, तो गृहीत मिथ्यात्व माने कुगुरु कुदेव और कुधर्म में वो जो श्रद्धा है उसकी, तो जब वो कुगुरु कुदेव और कुधर्म उनमें जो श्रद्धा है वो श्रद्धा छूट जाना और देव शास्त्र गुरु में यथार्थ श्रद्धा होना, तो जो देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, उसका मतलब गृहीत मिथ्यात्व छूटने का नाम वो देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा है। और मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये यथार्थ श्रद्धा जो है
वो अगृहीत मिथ्यात्व छूट जाने का नाम है। तो अगृहीत मिथ्यात्व छूटने पर मैं चैतन्य परमात्मा हूं ये श्रद्धा, और गृहीत मिथ्यात्व छूटने पर सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होती है। अब एक बात, अब दूसरी बात ये कि अभी मैं आपसे पूछूं कि आपको गृहीत मिथ्यात्व छूट गया है या नहीं छूट गया है? क्या आप कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानते हैं? रागी देवी देवताओं को देव के रूप में मानते हैं? या तथाकथित ऐसे ढोंगी कुगुरु को आप गुरु के रूप में मानते हैं? या फिर रागादि विकार को पुष्ट करने वाले ऐसे शास्त्र को आप शास्त्र मानते हैं? आप कहेंगे हम ये नहीं मानते, हम तो सच्चे वितरागी देव शास्त्र गुरु को मानते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि सच्चे वितरागी देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं आपका मस्तक झुकता ही नहीं है और इतनी श्रद्धा है, इसका मतलब आपका गृहीत मिथ्यात्व छूट गया। और गृहीत मिथ्यात्व छूट गया है तो देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा हो गई है। क्योंकि गृहीत मिथ्यात्व नहीं है अभी आपको, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा होना। और गुरुदेव ने यह कहा कि आत्मा की श्रद्धा हुए बिना सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं हो सकती। तो ये जो अभी देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा है वो क्या है? वो है देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा नहीं है। इसका मतलब गृहीत मिथ्यात्व अभी छूटा नहीं है। यह अभी गृहीत मिथ्यात्व भी नहीं छूटा, क्योंकि अगृहीत और गृहीत दोनों एक समय में छूटते हैं। इस दृष्टि से जिस समय मैं परमात्मा हूं ऐसी श्रद्धा होती है, उसी समय यह श्रद्धा होती है कि देव शास्त्र गुरु सच्चे, वो वितरागी देव शास्त्र गुरु में ऐसा है। तो दोनों का समय एक है। फिर भी यही बोला जाएगा कि पहले तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा कर, तो फिर तुझे मैं भगवान आत्मा हूं यह श्रद्धा होगी। ये कहने की भाषा ऐसी होगी, ये कथन करने की जो शैली है उसमें भी ऐसी प्रक्रिया से वो गुजरना होगा। मगर वो जो नाम मिलेगा वो नाम बाद में मिलता है। ऐसा वो प्रक्रिया जो पहले की है वो प्रक्रिया कि पहले देव शास्त्र गुरु की यथा श्रद्धा, वो देशना लब्धि से वो यात्रा आगे बढ़ेगी। वरना उपदेश किनका सुनना किनका नहीं सुनना वो कैसे पता चले? तो उस दृष्टि से यह कहा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान तो कर, वो देशना के लिए। और उसको ये जो श्रद्धा कहा उसका नाम वो गृहीत मिथ्यात्व छूटा नहीं है। अभी गृहीत मिथ्यात्व छूटा नहीं, गृहीत मिथ्यात्व छुपा है, छूटा नहीं। वो छुपा और छूटा में क्या अंतर? कि अभी तो बस महावीर भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, और यहां से मरकर के अगले भव में ऐसी जगह जन्म हुआ। हो सकता है जो आज महावीर भगवान की जय बुला रहा है, कल फिर वो रागी देवी देवता की भी जय बुला सकता है। ऐसे परिवार में जन्म हुआ तो कल वहां जय बुलाने लगा, तो जो पिछले भव में उसको महावीर भगवान की जय बुला रहा था और मस्तक नहीं झुकता था, वो गृहीत मिथ्यात्व तो छूट गया था। वो गृहीत मिथ्यात्व जो छूट गया, मरते ही फिर वो कैसे आ गया? सीधी सी बात है, वो गृहीत मिथ्यात्व छूटा नहीं है, वो छुपा था अंदर। क्योंकि जब मैं भगवान आत्मा हूं यह श्रद्धा होती है, उस समय गृहीत मिथ्यात्व छूटता है। और यही गृहीत मिथ्यात्व अंदर में ऐसा दृढ़ रूप में पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसी छुपी तरह से यह गृहीत मिथ्यात्व। क्योंकि देव की श्रद्धा तब तक नहीं होती। देव की श्रद्धा का अर्थ क्या है कि वितरागी अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, तो सर्व सिद्धों को मैं अपनी श्रद्धा में स्थापित करता हूं। वो श्रद्धा में स्थापित तब होते हैं कि मैं भगवान आत्मा जब श्रद्धा में स्थापित होता है। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तब सिद्ध भगवान श्रद्धा में स्थापित हुए। ये सातों में एक साथ में वो स्वरूप की श्रद्धा होती है। देव की श्रद्धा कोई व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है। देव माने वो स्वरूप की श्रद्धा है। महावीर भगवान की श्रद्धा ऐसा नहीं, सिमंदर भगवान की श्रद्धा नहीं। जो पूर्ण वितरागी है वे देव है। वहां कोई एक की बात नहीं है, वो स्वरूप की बात है। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझना, उसका नाम है देव शास्त्र गुरु की यथार्थ समझ। और बोलने में यही आएगा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान करो। तो कृपालु देव ने जो वचनामृत में जो क्रम बताया है, वो इस क्रम से बताया कि देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, और फिर अनुभवांश है, वो जो प्रतीति है वो सम्यक दर्शन है, और फिर निर्विकल्प अनुभव में वो सम्यक दर्शन है। एक कहने की भाषा है, इसको सिद्धांत मत समझना।
और दूसरी बात, जो सम्यक दर्शन के 10 भेद है उनमें एक आज्ञा सम्यक तो भी है। तो आज्ञा सम्यक तो माने देवशास्त्र गुरु वितरागी भगवान जो है, वितरागी भगवान की आज्ञा में इतनी दृढ़ता की उस आज्ञा का पालन करके उसे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। शास्त्रों को नहीं जानता है, गुरु की आज्ञा मात्र से। इसलिए कृपालुदेव ने आज्ञा पर बहुत जोर दिया। अगर उस आज्ञा का अर्थ हमने क्या लिया कि आज्ञा का पालन करो, मैंने तुमसे कहा है कि दिन में 4 बार ये पाठ करना, ये मेरी आज्ञा है, ये आज्ञा नहीं। वो आज्ञा का अर्थ मैं कहता हूं आज्ञा, आत्मा ज्ञान स्वभावी है। आज्ञा आत्मा ज्ञान स्वभावी है, यही मैं हूं, ऐसा निरंतर तत्व विचार हो। उस तत्व विचार करते करते वो तत्व विचार निर्विकल्प अनुभूति में परिणमित होता है, तब कहते हैं कि आज्ञा का पालन किया तो निर्विकल्प अनुभूति हुई। वो आज्ञा माने आत्मा ज्ञान स्वभावी ऐसा तत्व विचार हुआ है। ऐसा देखिए, इसी तत्व विचार के बल पर सम्यक दर्शन। तो पहले ऐसी श्रद्धा होती है, देव शास्त्र गुरु में श्रद्धा होती है। श्रद्धा नहीं ऐसा नहीं, श्रद्धा होती है। नाम पहले ऐसा ही आएगा, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा कर। अब प्रवचन सा, उसमें देखो ऊपर की लाइन, जो जानदी अरंतम दवत गुणत पज्जयते सो जानदी अपाणम मोह खलु जादी तत्सलयम। जो अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वह निज आत्मा को जानता है। तो अरिहंत भगवान को पहले लिया, ऐसा नहीं कहा कि जो निज आत्मा को जानता है वो अरिहंत भगवान को जानता है। तो वहां देवशास्त्र गुरु ने वो पर से शुरुआत की, वो कथन करने की पद्धति ऐसी है। मगर जब मैं भगवान आत्मा हूं यह अनुभूति होगी तब वास्तविक श्रद्धा तो तभी होगी, उससे पहले नहीं। तभी माने उसके बाद में नहीं, उसी समय। ये अरिहंत भगवान, ये देव की, तू देव को पहचान द्रव्य गुण पर्याय से, तो तू अपनी पहचान करेगा। वास्तव में अपनी अनुभूति होगी तो देव की पहचान होगी। गुरुदेव ने जो कहा ना कि हूं परमात्मा છું એમ નક્કી કર, હું પરમાત્મા છું એમ નિર્ણય કર, હું પરમાત્મા છું એમ અનુભવ કર। પણ એ ક્યારે અનુભવ થશે, ક્યારે નક્કી થશે, ક્યારે નિર્ણય થશે? કે જે વખતે તમને પેલા દેવશાસ્ત્ર गुरुदेव जो मांगलिक में कहते थे ना कि मैं परमात्मा हूं, मगर मैं परमात्मा हूं, आप हमको ये कहते हो कि मैं परमात्मा हूं। 100 इंद्रों की उपस्थिति में भगवान की दिव्य ध्वनि में यह आया कि मैं परमात्मा हूं, मगर भगवान पहले ये तो नक्की होने दो कि आप परमात्मा हो, फिर ये बात कही। क्योंकि जो पर्याय में परमात्मा है वे भी परमात्मा नहीं दिखते, तो जो पर्याय में परमात्मा नहीं, अभी द्रव्य स्वभाव से जो परमात्मा है वहां परमात्मा कैसे दिखे? फिर अंत में ये कहते कि आप परमात्मा हो। ये कब? कि जब मैं परमात्मा हूं ऐसा अनुभव होगा, तब आप परमात्मा हो ऐसी श्रद्धा होगी। क्योंकि निश्चय प्रकट हुए बिना व्यवहार होगा कैसे? ऐसा अंत में ये कहते थे। और फिर भी वाणी में यही बोला कि इतनी श्रद्धा हो कि यही शास्त्र सच्चे है, ये श्रद्धा हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। और गुरुदेव का स्वयं का ये अनुभव, जब समय सार अपने हाथ में आया तो पढ़ा, मैं बाद में अनुभव करूंगा और बाद में फिर ये कहूंगा, अनुभव करने के बाद कहूंगा। ये अशरीरी होने का शास्त्र है, ऐसा बाद में नहीं। जैसे ही हाथ में आया कि ये अशरीरी होने का शास्त्र है, ऐसी श्रद्धा तो तभी हो गई। अनुभव भले बाद में हुआ हो, ये बात समझना। वो पहला ऐसा अंदर से ऐसा उद्गार आए बिना न रहेगा, अहोभाव आए बिना न रहेगा। यही सच्चे देव, यही सच्चा शास्त्र, यही सच्चे गुरु। मगर अंतर में वो ये भी जानेगा, वो आध्यात्मिक असंतोष, क्योंकि ये सच्चा है मगर जैसा यहां है यहां तो ऐसा घटित नहीं हुआ है, इसलिए अभी श्रद्धा नहीं हुई। इसलिए संतुष्ट होकर के नहीं कि समय सार पढ़ लिया, अशरीरी होने का शास्त्र है, अब बस। तो गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, देव के प्रति, वहां पहले ऐसा ऐसा बोलने में ऐसा आएगा। आचार्य कुंदकुन देव, ये देखो सभी की बात कह रहा हूं। आचार्य कुंदकुन देव 6ठे गुण स्थान में
पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी चौथे गुण स्थान में और परम कृपालु देव पांचवें गुण स्थान में। मैं तुमको ये तीनों की बात कहता हूं, छठे, पांचवें और चौथे, ये तीनों गुण स्थानवर्ती सदगुरु देवों ने, ये गुरुदेवों ने ये बात को स्वीकार किया कि पहले देवशास्त्र गुरु और बाद में मैं। तो उसमें पहले कुंदकुंद आचार्य कि प्रवचन सार की 80वीं गाथा में पहले हरिहंस भगवान को लिया और फिर आत्मा को। परम कृपालु देव ने 751वें पत्र में पहले ये लिया कि देव शास्त्र गुरु, गुरु की यथार्थ प्रतीति और फिर निर्विकल्प अनुभूति रूप सम्यक दर्शन, और फिर गुरुदेव ने कहा यह अशरीरी होने का शास्त्र है, और फिर आत्मा की अनुभूति। ये तीनों का ये दृष्टांत दे करके तो पहले ये भाव आए बिना नहीं रहेगा। पहले देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा होगी, और यथार्थ श्रद्धा होगी तो पहले इस भव में जो ग्रहण हुआ है वो व्यर्थ का कचरा पहले हटे। इसलिए गुरुदेव ये भी कहते थे कि किसी मेहमान को बुलाना है, कोई मेहमान हमारे घर में आने वाले हैं तो घर की सफाई कैसे करते हैं, और उसमें भी कोई करोड़पति आने वाला हो तो घर पूरा सफाई करके, अरे ये तो बड़ा धनवान आने वाला है। और सम्राट यदि पामर के वहां आ जाए तो कितनी धुलाई करके साफ सफाई करके उसके लिए गद्दी तैयार करते हैं कि सम्राट विराजमान होने वाला है। तो फिर गुरुदेव कहते हैं कि एक सम्राट के लिए जब तुम इतनी सफाई आसन साफ करते हो तो जिस श्रद्धा में तुम्हें अनंत सिद्धों को विराजमान करना है तो तेरी श्रद्धा को थोड़ी साफ तो कर, श्रद्धा को निर्मल तो कर, ऐसा। और वो श्रद्धा पहले ऐसा कहते कि तू अनंत सिद्धों को अपनी श्रद्धा में स्थापित करने के लिए अपनी श्रद्धा को निर्मल कर। मगर अपनी श्रद्धा कब निर्मल होगी कि जब मैं भगवान आत्मा हूं ऐसी अनुभूति होगी तो श्रद्धा निर्मल होगी और अनंत सिद्ध श्रद्धा में स्थापित होंगे। ये भाषा, इसलिए इन भाषा में मत अटकना। ये तीनों महापुरुष के दृष्टांत के साथ में मैंने आपको ये बात बताई। गृहीत मिथ्यात्व सबसे पहले छूटे, अगृहीत मिथ्यात्व बाद में छूटे, ऐसा नहीं, दोनों एक समय में। मगर इतना पक्का है, गृहीत मिथ्यात्व पहले छुप तो जाए, ये छुपना पहले होता है। जैसे ये नियम है कि क्षायिक सम्यक दर्शन पहले औपशमिक सम्यक दर्शन ही होता है सबसे पहली बार, ऐसे ही ये नियम जानो कि गृहीत मिथ्यात्व छूटने से पहले गृहीत मिथ्यात्व छुपता है। छुपता है अर्थात जब तक वो क्योंकि गुरु की वाणी को सुनने के लिए बैठा तब सीधा ही तो सम्यक दर्शन नहीं हो गया। तो गृहीत मिथ्यात्व अभी छूटा नहीं है, वाणी को सुन रहा है, और जब तक वाणी को सुन रहा है तब तक गृहीत मिथ्यात्व अंदर दबा हुआ पड़ा है, क्योंकि देवशास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा नहीं है, अभी अनुभूति नहीं है। इसलिए यह गृहीत मिथ्यात्व और अगृहीत मिथ्यात्व का यह संक्षिप्त स्वरूप मैंने ये कहा कि इन्होंने जो समकित के बारे में ये पूछा कि परम कृपालु देव ने समकित शब्द का वहां प्रयोग किया है। समकित तेने भाखियु कारण गणि प्रत्यक्ष समकित, कहीं पर समकित शब्द का प्रयोग हुआ, कहीं सम्यक दर्शन शब्द का प्रयोग हुआ, कहीं सम्यक्त्व का प्रयोग हुआ, कहीं सम्यक श्रद्धा का प्रयोग हुआ, कहीं सम्यक प्रतीति का प्रयोग हुआ, कहीं यथार्थ प्रतीति का प्रयोग हुआ, और सब जगह अलग अलग दृष्टिकोण है। एक एक के बारे में मैं थोड़ा संक्षेप में कहूं। ये सब शब्द तुमने सुने हैं और मैं अलग अलग शास्त्रों के रेफरेंस में कि कहां पर किस शब्द का किस भाव से अर्थ, ऐसा समकित। समकित, ये जो समकित की बात है वो उसके लिए ये समकित शब्द का प्रयोग हो सकता है कि देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा हो गई है। तो कृपालु देव ने जहां पहले ये कहा ना देवशास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा, सच्चे गुरु की श्रद्धा तो कर कि यही सच्चे गुरु है, उसको मुख्य करके जब वहां कहा तो वहां समकित से शुरुआत की। एक है सम्यक दर्शन और सम्यक्त्व, कि सम्यक्त्व की प्राप्ति कर, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर। जहां सम्यक दर्शन शब्द का प्रयोग हुआ है, सम्यक दर्शन, वहां अकेले श्रद्धा गुण का परिणमन लेना, और जहां सम्यक्त्व का प्रयोग किया है वहां त्व प्रत्यय है, सम्यक्त्व,
तो सम्यक दर्शन माने सच्ची श्रद्धा। देखना ये सम्यक दर्शन, तो सम्यक माने सच्ची, दर्शन माने श्रद्धा वहां। और सम्यक्त्व, सम्यक माने सच्चा और त्व माने पना, पना, सच्चा पना। तो किसका सच्चा पना? कि श्रद्धा का भी सच्चा पना हो सकता है, ज्ञान का भी सच्चा पना हो सकता है और चारित्र का भी सच्चा पना हो सकता है सम्यक्त्व में, और तीनों का सच्चा पना भी हो सकता है। तीनों का सच्चा। इसलिए जब यह कहा कि सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, सम्यक्त्व प्रकट हुआ, तो उसमें वो कहीं सम्यक ज्ञान और चारित्र, ज्ञान और चारित्र दोनों को अलग करके बताया। जहां ज्ञान और चारित्र को अलग करके बताया हो, वहां श्रद्धा सम्यक यदि लिखा हो तो सम्यक का अर्थ अकेला श्रद्धा समझना, ज्ञान चारित्र अलग करके लिखा है तो वहां है ना मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र, तो वो जो सम्यकता, तो सम्यकता वहां है तो वहां पर तीनों नहीं लेना, क्योंकि वहां जो है वो ज्ञान चारित्र अलग करके लिखा है। तो सम्यकता, वो जो सम्यक्त्व जो है वहां उसका अर्थ सम्यक दर्शन ही लेना। और जहां पर जैसे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो वहां सम्यक दर्शन अलग करके और ज्ञान चारित्र अलग, ऐसा नहीं, वहां सम्यक दर्शन और उसी सम्यक का अर्थ ज्ञान में भी लेना, उसी सम्यक का अर्थ चारित्र में भी लेना, ऐसा वहां। ये सब समझोगे तो आत्मा की अनुभूति होगी, ऐसा नहीं आत्मा की अनुभूति होगी तो ये सब समझ में आ जाएगा, ऐसा है। अंत में तो यही कहेंगे सब समझो, सब समझो, मगर आत्मा की अनुभूति हुए बिना वो नहीं होगा। तो ये समकित के बारे में, उसमें एक एक में है श्रद्धा, प्रतीति, यथार्थ श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा। जहां यथार्थ श्रद्धा है वहां तत्वार्थ और यथार्थ का कनेक्शन है। तत्वार्थ में भी अंत में तत्व और अर्थ है, यथार्थ में भी यथा और अर्थ है। वो अर्थ की श्रद्धा, वो यथार्थ श्रद्धा। ऐसे अर्थ सम्यक्त्व भी है, जैसे आज्ञा सम्यक्त्व है, ऐसे अर्थ सम्यक्त्व भी है, ऐसे सूत्र सम्यक्त्व भी है। तो अर्थ सम्यक्त्व में पूरे शास्त्रों को कुछ भी नहीं जानता मगर भाव को समझ गया, ऐसा वो अर्थ सम्यक्त्व। और किसी ने और कुछ नहीं जाना, मुनिराजों के चारित्र का स्वरूप सिर्फ पढ़ा सुना मुनिराज के बारे में और सम्यक दर्शन हो गया, तो उसे सूत्र सम्यक दर्शन का। ऐसे अलग अलग प्रकार से सम्यक दर्शन का स्वरूप है। इसलिए मैंने कहा उसका अंत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहूं कि अभी जो ये मौका मिला है, इस मौके पर बस मैं चैतन्य तत्व हूं, देह और रागादि भावों से भिन्न हूं, ऐसा बार बार तत्व विचार हो और तत्व विचार में पर और स्व उनके बीच में भेद विज्ञान हो। ये भेद विज्ञान हो, इसमें भी दो भाषा समझना। भेद विज्ञान हो, एक भेद ज्ञान हो, एक भेद विज्ञान हो, एक अनुभव पूर्व भेद विज्ञान हो, एक अनुभव के पश्चात भेद विज्ञान हो। भेद ज्ञान, दो पदार्थों के बीच में जो अलग अलग जानना, वो भेद ज्ञान। जैसे टेबल और कुर्सी दोनों अलग अलग, ये जाना, मगर दोनों में अपनी पार्टी कहीं पर भी नहीं है, वो भेद जानना। और विशेष रूप से भेद जानने का अर्थ है अपने और पराये के बीच में भेद जानना। माने मैं भगवान आत्मा कुर्सी से जुदा, मैं भगवान आत्मा टेबल से जुदा, वो भेद विज्ञान, वो भेद विज्ञान का अर्थ ही। और जो भेद विज्ञान है वो दो प्रकार से होता है। एक अनुभूति से पूर्व भेद विज्ञान, बेंसरी बेन ने बताया ये दो भेद विज्ञान। एक अनुभूति के पश्चात भेद विज्ञान। ऐसे ही ये जैसे समकित श्रद्धा के बारे में कहा, ऐसे ही ज्ञान के बारे में, ऐसा ही चारित्र में भी दो भेद है। एक चारित्र है वितराग चारित्र, एक चारित्र है सराग चारित्र।
सम्यक दृष्टि को जो चारित्र है वो कौन सा? वितराग चारित्र। और मिथ्या दृष्टि को जो चारित्र है वो सराग चारित्र। ऐसा नहीं है, वो वितराग चारित्र और सराग चारित्र दोनों सम्यक दृष्टि को ही होते हैं। मिथ्या दृष्टि को तो मिथ्या चारित्र है, और ये वितराग और सराग ये दोनों सम्यक चारित्र के भेद है। जब ज्ञानी को वितराग परिणति के साथ शुद्धोपयोग होता है, वो शुद्धोपयोग के काल में चारित्र गुण के परिणमन को वितराग चारित्र कहते हैं, और शुभोपयोग के काल में जो चारित्र गुण का परिणमन उसे सराग चारित्र कहते हैं। मगर होता है दोनों ज्ञानी को ही। ऐसे श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र सब में। इस भूमिका में तो यहां से शुरुआत कहेंगे ऐसा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान करो, बुद्धि से पहले निर्णय करो। तो निर्णय बुद्धि से ही होगा इस भूमिका में। दूसरी शंका, चंद्राबेन ने बहुत सी शंकाएं पूछी है, मगर अभी ये उनकी एक ही शंका ले पा रहे हैं, ये जो उन्होंने पूछी समकित के बारे में, सम्यक दर्शन के बारे में। विचार तो कम से कम चलता है, विचार तो चला है ना। व्यर्थ के दुर्विकल्पों में, दुर्विकल्पों की खाई में गिरने से बेहतर यह है कि ऐसी जिज्ञासा होती है। मगर और बेहतर होने के लिए सिर्फ इतना कहूं कि मुझे स्वरूप की अनुभूति कैसे हो, और स्वरूप के बारे में जितने गहराई से प्रश्न पूछे, चंद्राबेन के लिए नहीं, आप सभी के लिए वह उपयोगी होगा। दूसरी शंका, पूज्य गुरुदेव सादर प्रणाम। गुरुदेव, सम्यक दर्शन के जो 3 भेद है, उपशम, क्षयोपशम और क्षायी सम्यक दर्शन, क्या तीनों प्रकार के सम्यक दृष्टियों की अंतरंग परिणति एक जैसी होती है? विशेष रूप से क्षयोपशम सम्यक दर्शन में तो दोष भी लगते रहते हैं, और श्रद्धा में कुछ विचलन या उतार चढ़ाव आते रहते हैं। क्या ऐसा होता है, और किस कारण से होता है? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। दिनेश जैन, रामगंज मंडी। ये इन्होंने भी जो सम्यक दर्शन के भेदों पर ही शंका पूछी। उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक, ये शब्द तीनों ऐसे हैं, उपशम, क्षयोपशम और क्षय। इन दोनों में पहले उपशम लिखा, क्षयोपशम लिखा और क्षायिक लिखा, ऐसा नहीं। पहले होता है उपशम, फिर दूसरा क्षयोपशम और तीसरा क्षय। ये क्षायिक नहीं, क्षय। ये तो कर्म की अवस्था है। उपशम कर्म की अवस्था है, और औपशमिक सम्यक दर्शन ये जीव की अवस्था है। क्षयोपशम कर्म की अवस्था है, और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन ये जीव की अवस्था है। क्षय कर्म की अवस्था है, और क्षायिक सम्यक दर्शन जीव की अवस्था है। इनका भाव ऐसा है कि औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षायिक ये तीनों सम्यक दर्शन जब होते हैं तो उन सम्यक दृष्टियों की अंतरंग परिणति एक जैसी होती है या नहीं, इनके बारे में थोड़ा अब समझे। सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, इसमें सम्यक दर्शन ही लिखा, सम्यक्त्व नहीं।
वो सम्यक दर्शन कह के वो खास श्रद्धा पर जोर देना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान में और चारित्र में ऐसा नहीं होता। औपशमिक ज्ञान होता है ऐसा नहीं, औपशमिक ज्ञान हो ही नहीं सकता। ज्ञान तो दो ही है, क्षायोपशमिक ज्ञान और क्षायिक ज्ञान। केवल ज्ञान को क्षायिक ज्ञान कहते हैं, 1 से 12 तक ये क्षायोपशमिक ज्ञान, औपशमिक ज्ञान ही नहीं होता। इसलिए ज्ञानावरणीकरों में उसके बारे में थोड़े ही दिन में चर्चा करने वाले हैं, यदि समय रहा तो। वो क्यों नहीं होता ज्ञान में औपशमिक ज्ञान का ज्ञानावरणी कर्म का उपशम क्यों नहीं होता, दर्शनावरणी कर्म का उपशम क्यों नहीं होता, अंतराय कर्म का उपशम क्यों नहीं होता, और मोहनीय कर्म का ही उपशम क्यों होता है सब कर्मों में, उसके बारे में लेंगे। अभी तो यहां जो इन्होंने पूछा है कि ये 3 प्रकार के सम्यक दर्शन है, तीनों सम्यक दृष्टियों की अंतरंग परिणति एक समान नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, तीनों सम्यक दृष्टियों की अंतरंग परिणति तो दूर, औपशमिक सम्यक दृष्टि ऐसे 2 जीव, उनकी भी परिणति एक समान नहीं होती है। और तीसरी बात, एक औपशमिक सम्यक दृष्टि की, वर्तमान की और अगले समय की, उसी औपशमिक सम्यक दृष्टि की अगले समय की परिणति एक समान नहीं होती है। ये परिणति में बोलने में ये आता है कि एक कषाय चौकड़ी के अभाव से वितराग परिणति है, वो औपशमिक सम्यक दृष्टि, क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टि सभी के लिए यही कहेंगे कि वितराग परिणति है एक कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव से। मगर परिणति की शुद्धता में बहुत फर्क है। परिणति की शुद्धता में, परिणति शुद्ध है मगर शुद्ध परिणति में भी ये अंतर है। चौथे गुणस्थान में ये जो परिणति है ना, वो परिणति की शुद्धता, वो सभी प्रकार के उसकी जो परिणति है, भाव उसका समझना, स्थूल दृष्टि से लेंगे तो सब एक कैटेगरी में आएंगे, मगर सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो फर्क है। मिथ्यात्व से समझो तो ज्यादा समझ में आएगा कि मिथ्या दृष्टि जीव जो है उसकी परिणति कैसी है कि अशुद्ध परिणति है। सभी मिथ्या दृष्टि की परिणति अशुद्ध होती है, मगर सभी मिथ्या दृष्टि की परिणति एक जैसी तो नहीं होती, भले ही वो अशुद्ध परिणति है मिथ्यात्व के साथ में। अशुद्धता नाम पाती है वो, मगर अशुद्धता की कैटेगरी में ले तो सभी एक जैसी है कैटेगरी की दृष्टि से। मगर परिणति ऐसी भी हो कि जैसी वो अंतर में पड़ी हुई जो मलिन वृत्तियां है, वो मलिन वृत्ति सभी की दशा अलग अलग प्रकार की हो, सभी को एक ही प्रकार की वृत्तियां न उठती हो विकल्पों में, ऐसा भी हो। चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि युद्ध करने जाते हैं तो चक्रवर्ती युद्ध करने जाते हैं तो जरूरी नहीं है पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी भी युद्ध करने जाए, भले ही दोनों की परिणति चौथे गुणस्थान वर्ती ऐसी वितराग परिणति है, मगर परिणति में भी यह फर्क है। और जब निर्विकल्प अनुभूति होती है औपशमिक सम्यक दर्शन के अंतर मुहूर्त काल, जो औपशमिक सम्यक दर्शन का, उसके बाद क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन में ऑटोमेटिक वहां पर परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है औपशमिक में से क्षायोपशमिक। वो क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन के बारे में जो यहां लिखा है कि क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि, उनमें तो दोष है। क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन में एक किस प्रकार से दोष है उसको समझे। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, ये सब कर्णार योग की भाषा, मैं अभी आपकी भाषा में बता दूं कि वो एक तो वर्तमानकालीन उदयाभावी सर्वघाती स्पर्धकों का, वो उदयाभावी क्षय सर्वघाती स्पर्धकों का, कि उदयाभावी माने जो वर्तमान में उदय में नहीं है, ऐसा वो अंदर पड़े हुए हैं
उसको कहते हैं सदवस्था रूप उपशम, के अंदर पड़े, उदय में नहीं आ रहे। और देशघाती स्पर्धक जो है उसका उदय है। तो जो 7 प्रकृतियां होती, अनंतानुबंधी, क्रोधमान, मायालोभ, और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, उनमें जो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये 2, और अनंतानुबंधी, क्रोधमान, मायालोभ ये 4 और 2 6, ये 6 प्रकृति जो है, उन 6 प्रकृतियों को सर्वघाती प्रकृति कहते हैं। और सम्यक प्रकृति है उसको देशघाती प्रकृति कहते हैं। तो जो इतने सागरोपम वर्ष तक वो जो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन रहता है, उस समय वो सम्यक प्रकृति का वहां उदय है। सम्यक प्रकृति के उदय से क्या होता है कि श्रद्धा चल, मल और अगाढ़ दोष युक्त होती है। चलित होने वाली, मलिन और अगाढ़, ये अगाढ़ शब्द से ही फिर आगे वो अगाढ़, अवगाढ़, परमावगाढ़, ये सो जो नाम 12वें गुणस्थान में अवगाढ़ सम्यक्त्व, 13वें गुणस्थान में परमावगाढ़ सम्यक्त्व, ऐसा श्रुत केवलियों के लिए भी कहते हैं अवगाढ़ सम्यक्त्व। तो ये सब जो भेद गए, और अवगाढ़, परमावगाढ़, आपके लिए जो मुझे समझ जाने योग्य लगता है, ये सब बता सकते हैं आपको, मगर मैं जो इसमें सार समझता हूं, क्योंकि जो चल, मल, अगाढ़ दोष वाली जो ये जो दोष है ना, ऐसी क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि की श्रद्धा, वो दोष होने पर भी वो दोष नहीं, वो सम्यक दर्शन जो है वो आत्मा में ही सच्चा, आत्मा में ही एकत्व है, पर पदार्थ में एकत्व नहीं है। फिर भी वो जो दोष है, वो दोष कैसा है वो मैं नहीं जानता, वो मैं नहीं जानता। मैंने सिर्फ इतना पढ़ा है कि वो केवल ज्ञान गम्य है, मैं नहीं जानता। मैं जितना पढ़ा है उतना कह देता हूं, मगर इतना मैं तुम्हें कह दूं कि जब वो अनुभूति होती है, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन या क्षायिक सम्यक दर्शन, उस अनुभूति के काल में, अनुभूति के काल में क्या होता है, चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होने पर, निर्विकल्प अनुभूति के काल में अनुभूति मात्र ऐसी दशा प्रकट होती है। अनुभूति मात्र उसका भाव कि जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है, निर्विकल्प अनुभूति के काल में अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला, इन दोनों भेदों से पार होकर अनुभूति मात्र, बस ऐसा अनुभूति मात्र रह जाना, निर्विकल्प अनुभूति। और उसका भाव ये कि उन विकल्पों से छुटकारा, वो वहां पर ये 3 के भेद से मुझे एक बात अविस्मरण में आई। जैसे ये 3 सम्यक दर्शन की बात कही, ऐसे ही 3 प्रकार के भेद, 3 भेद ऐसे होते हैं सभी में। देखो यहाँ जितने भी ये 3 भेद बताए कि सम्यक दर्शन ये इस प्रकार का है, इस प्रकार का है, ऐसा क्षयोपशमिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक, मगर जहाँ 3 होते हैं वो 3 का मिटना और एक का रह जाना, वो अनुभूति एक मात्र, अनुभूति मात्र। जैसे देखो ये 3 कैसे है, एक ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये 3 है। जानने वाला, जानना जो हो रहा है वो ज्ञान, और जानने में आने वाला, ये 3 है। दुनिया में जितनी भी पर वस्तु के साथ में कनेक्शन जुड़ता है, वहां ये 3 खड़े ही रहते हैं। और अनुभूति में 3 कैसे मिट जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूप समझो।
ऐसा है ये स्वरूप। चैतन्य ऐसा भगवान आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति उस समय अनुभव करने वाला भी मर गया, अनुभव में आने वाला भी मर गया, और वहां अनुभूति मात्र ऐसा जो भाव मर गया, उसका मतलब वो विकल्प से पार हो गया, अनुभूति मात्र का रह जाना, वो गैर हाजिर होना है उसका नाम। ये पर पदार्थ जो ज्ञान में जानने में आते, वहां तीन बात होती है। एक है ज्ञाता, ये ज्ञान और ज्ञेय, ये पर में ये भेद खड़ा होगा, ये तीन होंगे। ऐसे ही दर्शन में देखो तो दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये तीन खड़े होते हैं, ये तीन होंगे ही होंगे। ऐसे ही प्रेमी, प्रेमिका और प्रेम, ये तीन होंगे ही होंगे। मगर जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, ये तीन भेद नहीं रहते। इसका कारण, और वहां क्यों रहते हैं? इसलिए वहां तीन भेद रहेंगे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि भेद का मिटना तो तब हो कि जब वहां अभेद हुआ जा सके। इसलिए जब परमात्मा की अनुभूति होती है, तब परमात्मा तत्व की अनुभूति होने पर वहां वो भेद नहीं रहता। एक कारण से, क्योंकि वो परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा कोई वस्तु नहीं। वो वस्तु और व्यक्ति का भाव समझना, व्यक्ति माने ये पराया, वस्तु माने पराई। वो वस्तु तो गुण वाला भगवान आत्मा नहीं। ये जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, उनको यदि देखोगे तो ये भेद खड़े रहेंगे। इसलिए महावीर भगवान में यदि तुम लीन होते हो, तो महावीर भगवान में लीन होना हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि वो भेद है ना, वो भेद खटकेगा। वो भेद तुम्हें इतना तड़पाएगा, इतना तड़पाएगा। इसलिए प्रेमी और प्रेमिका इतने नजदीक आते, इतने नजदीक आते, इतने नजदीक आते, और फिर दूर हो जाते। ये दूर हो ही जाएंगे, ये नियम जानो। क्योंकि जहां भेद है, जहां भेद है, वहां एक नहीं हुआ जा सकता। और मिले 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 मिले, इतने इतने नजदीक आए और फिर दूर हो जाते, और दूर हो जाते तब इतने दूर हो जाते हैं, मिलने से पहले भी उतने दूर नहीं थे। मिले नहीं थे तब भी इतने दूर नहीं थे, उसके बाद की दूरी कुछ और हो जाती है। और निर्विकल्प अनुभूति होने पर वो भेद मिट गया, क्योंकि वहां कोई पराया नहीं रहा। भगवान आत्मा कोई पराया नहीं। महावीर भगवान पराये, आदिनाथ भगवान पराये, इसलिए वो खटकता है, वो कांटा, विकल्प का कांटा, क्योंकि पराया है ना। ऐसा वो भेद क्यों नहीं रहता? मैं अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला, मैं अनुभव करने वाला और ये अनुभव में आने वाला, ऐसा भेद ही जब नहीं रहा, वहां यह भेद रहता है कि मैं प्रेमी हूं और ये मेरी प्रेमिका है। उसमें दो भेद है कि मैं प्रेमी और ये मेरी प्रेमिका, तो उसमें एक और दो, उसमें दो भेद है ना। ऐसा ये मैं हूं तो सामने दूसरा भेद खड़ा होगा। वहां मैं यहां देखने वाला, तो वह देखने में आने वाला। और अनुभूति के काल में यह पर्याय नहीं कि मैं अनुभव करने वाली, वो मैं अनुभव करने वाली और भगवान आत्मा अनुभव में आने वाला नहीं। वो अनुभव मात्र का रह जाना, निर्विकल्प अनुभव। वो मैं अनुभव करने वाली, मैं अनुभव करने वाली और यह अनुभव में आने वाला, ये भेद के कारण ही तो यह अनुभूति प्रकट नहीं होती थी। ऐसा है ये तुम्हारे लिए भेद से पार, ये अनुभूति मात्र, अनुभूति मात्र। जब वो अनुभूति मात्र, बस जब ये अनुभूति मात्र ऐसी जब दशा प्रकट हुई, परम कृपालु देव ने जो कहा ना, अनुभव गोचर,
वो जो ज्ञान ऐसा अनुभव गोचर मात्र तो ये ज्ञान ऐसा वो अनुभूति मात्र, इसलिए ऐसा अंदर ना अंदर कहीं ना कहीं वो बात ऐसी कि अनुभव करने वाला मैं हूं, अनुभव में आने वाला ये द्रव्य, तो पर्याय और द्रव्य के बीच में जो ये भेद, वो भेद मिट गया। अनुभूति होती है, अनुभूति नहीं मिटी, उसी का नाम तो अनुभूति है कि ज्ञेय और ज्ञायक का भेद मिट जाना, उसका मतलब ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष टल गया, उसी का नाम है अनुभूति मात्र रह जाना। उसका मतलब यह नहीं है कि पर्याय द्रव्य रूप हो गई है, द्रव्य पर्याय रूप हो गया है, सिर्फ ये कि इन दोनों में भेद का विकल्प नहीं कि मैं द्रव्य हूं और ये पर्याय है, मैं पर्याय हूं या ये द्रव्य है, ऐसा भेद नहीं, वहां अनुभूति मात्र। मगर ऐसा तुम्हारे अंदर तत्व विचार ऐसा चले, यही तत्व विचार मैं तुम्हारे लिए ये भावना बाता हूं, इसी के लिए यदि तुम शंका करोगे और संक्षिप्त में पूछोगे, जो कि तुम्हारी शंका के पढ़ने में ही विस्तार हो जाता है, संक्षिप्त में पूछोगे, सबके लिए ये निवेदन करता हूं, संक्षिप्त में जितना हो सके उतना संक्षिप्त में। वो और जिनको टाइप करना आता है ना, वो टाइप करके ही भेजे। आज ये भी आपके सामने निवेदन कर दूं, नहीं आता है तो पूछना लिख करके भी, उसके लिए भी छूट है, मगर टाइप करना आता है तो टाइप करके भेजे तो अच्छा है। 24 घंटे वो टाइप करने के लिए कल मैं बैठा था, तो YouTube पर सब शंकाओं को लिखा है, जितनी शंका आपको पढ़नी हो तो जून महीने के पूरे सत्संग की शंका डिस्क्रिप्शन में लिखी है, आपको सभी को पढ़ने को मिल जाएगी। ये इसमें रहस्य, बहुत रहस्य, अनुभूति मात्र ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो रह गया, ये रहस्य बहुत सूक्ष्म है। आप परमात्माओं ने मुझे विनयवान होकर सुना, अनंत शक्ति बताने में असमर्थ हूं, 47 शक्तियों का स्वरूप भी समझाना था मगर समझा न सका, क्योंकि आज 47 का दिन है, 4-7 का दिन है, चौथे से 7वें गुणस्थान में अनुभूति मात्र जो ज्ञान रह जाता है, बस वो किस प्रकार उसकी संक्षिप्त चर्चा की, आज इतना।